तो जैसे वो थाली लगती है ना, हाँ। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में 25 कोलियां, हम कहते हैं हम 60 लगाते हैं, आप खाने वाला एक बंदा ले आओ जो 25 कोलियां खा ले। जुबेन भी आपके अच्छे गा रहे हैं, नॉलेज हर चीज की है, मतलब ऐसे नहीं है ये चेयरमैन, ठीक है मैं टेस्ट ले रहा था इनका। मैंने आख्या कि मैं पुछेड़ी दी है भैन लैनी है लैनी नहीं लैनी, हाँ। तो मैं ब्याह भी जिले भगवान ने कराना हो जिदे जड़ी होंदा जा ते करूड़ो ते ओ ठीक है। कुछ है देख एक गल है, हाँ। डोगरा होना मतलब क्रांतिकारी, ये सही है। जेरा डोगरा क्रांतिकारी उन्हें डोगरा नहीं। क्या बात है, घराने से लड़ते आए तो लड़ाई किस चीज के ऊपर कुछ नहीं, लड़ना है बस, ऐसे ही मूड बन गया। आओ लड़े फिर डांस करना। मेरे स्कूल में, अपने स्कूल में मैं अपने स्कूल में पढ़ा, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या बात है। हमारी तीसरी जनरेशन अब अपने स्कूल में पढ़ रही है। तो आप भी क्रांतिकारी है, बकलोल टीवी के बारे में मैं देखता रहता वो हूँ, तो- आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। आजकल की जनरेशन के बच्चे तो स्मार्ट होते ही हैं, लेकिन उनकी स्मार्टनेस को सही दिशा में मोड़ता है उनका स्कूल। और अगर स्कूल ही स्मार्ट हो, यानी कि एसपी स्मार्ट स्कूल हो, तो क्या ही कहने। ये नाम आपने बचपन से सुना होगा, है ना। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मेरे साथ जो शख्स है कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि वो हैं जो अपने एसपी स्मार्ट स्कूल का नाम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, उसी स्कूल के जो है चेयरमैन है। और इनसे मैं बातचीत भी कर रहा था पहले, मतलब इंटरव्यू शुरू होने से पहले, और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी मुझे, बहुत मज़ा आने वाला है इंटरव्यू में। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका द बकलोल टीवी में। थैंक यू वेरी मच सर, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्कूल, सबसे पहला सवाल मेरा, खुद के ऊपर प्राउड फील होता है यार कि अच्छा किया मैंने ज़िंदगी में? मुझे लगता है कम किया, ज़्यादा कर सकते कम किया, अभी क्या करोगे इससे ज़्यादा? बहुत कुछ कर सकते हैं। महाराजा गुलाब सिंह हमारी इंस्पिरेशन है, अरे क्या बात हमारे स्टेट के हर बच्चे की होने चाहिए। हाँ। उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा बॉर्डर पहुँचा दिया। सही बात तो हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया उसके कंपैरिजन में। है। तो क्रांतिकारी वाली सोच रखते हो, मतलब फुल ऑन? नहीं, क्रांतिकारी नहीं है, नेचर करवाती है। आप भी क्रांतिकारी है, बकलोल टीवी के बारे में मैं देखता रहता वो हूँ, तो- आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, और हर चीज़ अच्छी हो रही है उसमें, तो अच्छा लगा। इसी तरह हर फील्ड में जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन मैं स्कूल में भी यहाँ पे, मतलब चलो चलते चलते ही बात करते हैं, थोड़ा सा कैंपस सोशल भी, डिस्टेंसिंग का भी हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा। कैंपस भी देख लेंगे। इनका कैंपस ही यहाँ पे ना लग ही नहीं रहा कि मैं यार स्कूल में आया हूँ। पेड़ लगे हैं यहाँ पे, हरियाली है, हवा चल रही है, स्कूल के अंदर भी स्कूल वाला वैसा कुछ माहौल नहीं है। तो ये क्या सोच क्या आपकी? लर्निंग वहीं पे पॉसिबल है जहाँ जाने का मन करे। हाँ। तो कोशिश यही की कि जहाँ पे खुद जाने का मन करे, छुट्टी हो तो दुख होगी छुट्टी क्यों है। अरे क्या बात है। तो वैसी जगह बनाई, खुद भी अच्छा लगता है और बच्चे आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। तो इसलिए थीम यही है कि जहाँ पे जाके मज़ा आए, खुशी महसूस हो, अंदर से एक हैप्पीनेस फील हो, वैसा कैंपस बनाऊं बच्चों के लिए, तो बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी के अनुसार 16 साल की उम्र थी जब आपने पूरा पदभार संभाला। हाँ, डेस्टिनी टेस्ट करती है और डेस्टिनी के टेस्ट में अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डिसीजन डेस्टिनी ने देना है कि हम कामयाब रहे कि नहीं रहे। हम तो फाइट कर रहे हैं। लेकिन मतलब मानते हो कि इतने सारे जितने भी साल मतलब आपने काम किया, एकेडमी को भी बढ़ाया, साथ में खुद को भी बढ़ाया, एक कांस्टेंट सपोर्ट साथ में किसका रहा? स्पिरिचुअलिटी पे बहुत यकीन रखते हैं। मैं मान लिया था हाथ में धागे भी हैं, जैसे मतलब मैंने भी बताया, इनके भी हाथ पे दिखा दीजिए। तो माता रानी पे यकीन रखते हैं? शाम माँ शक्ति हमारे आराध्य हैं और पूरी दुनिया नेचर को लेके चलती है। हर रिलीजन में नेचर की पूजा होती है। तो हम लोग लकी हैं कि हम नेचर के इतने पास होके नेचर को माँ स्वरूप में पूजा करते हैं और नेचर के हर रूप को समझते हैं। क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले जब नेचर का रौद्र रूप देखा, बिल्कुल, और फिर माँ का रूप देखा, दोनों ही नेचर के रूप हैं। तो इसलिए माँ से इंस्पिरेशन होती है और बड़ा उसमें सुकून मिलता है। देखो, अब जो स्कूल के मतलब चेयरमैन है, उनकी सोच इतनी स्पिरिचुअलिटी वाली अच्छी वाली है, तो फिर स्कूल तो अच्छा होगा ही, मतलब लाजमी है। तो सर, जिस तरह से मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आप यकीन रखते हैं, एक ना आपके स्कूल के बाहर भी या हर जगह ना मैं देखता हूँ एक स्वामी जी की फोटो, वो हमारे गाइड है, मेंटर हैं। स्वामी जी जम्मू के सपूत हैं और जम्मू की धरती से उन लोगों उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और जम्मू में ही वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पसंद किया और मैंने उनकी श्रद्धा की और उस पूरे प्रोसेस में मैंने महसूस किया कि मैं बहुत लकी रहा। एक तरफ माता वैष्णो देवी के पहाड़ और माता रानी का अबोर्ड, और दूसरी तरफ स्वामी जी जैसे प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअलिस्ट जो कि बहुत कम पब्लिक लाइफ में आते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में एज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको, पता नहीं आपको मालूम होगा या नहीं, कई सारे लोगों को ना ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि भ्रम है कि वो ये जो स्कूल है एसपी स्मार्ट स्कूल उन्हीं स्वामी जी का, क्योंकि हर जगह फोटो उन्हीं की दिखती है। देखिए ऐसा है, ये इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि इट वाज कंसीव्ड बाय माय लेट फादर, लेट श्री सत्यपाल गुप्ता। सत्यपाल गुप्ता जी जहाँ हम आज खड़े हैं इसी डिस्ट्रिक्ट के थे, सांबा के। छोटे बच्चे थे, स्ट्रगल करते करते उन्होंने मेहनत की और जैसे 2 कॉलेज थे जम्मू में,
महाराजा जी के। एक कॉलेज था साइंस कॉलेज जम्मू और एक भद्रवाह कॉलेज था। अच्छा। तो हाई स्कूल सिर्फ सांबा में था इस एरिया में। मेरे फादर सांबा के थे, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल की, डॉक्टर बनना चाहते थे, मेरे बने भी, मौका भी मिला बनने का, फिर हालात ऐसे होते हैं कि नहीं बन पाए, उसको कंटिन्यू कर पाए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि मैं डाउन ट्रॉडन वीक सोसाइटी के लिए काम करूं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको एक बात इम्पॉर्टेंट कि मेरे फादर ने वो किया जो आज गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है। अच्छा। कि बच्चे ड्रॉप ना हो, क्या बात। बच्चे स्कूल ना छोड़ें, क्योंकि सेकंड में बच्चे फेल हो जाते थे उस जमाने में, थर्ड में बच्चे फेल हो जाते थे प्राइमरी में, और फिर वो पढ़ाई छोड़ देते थे, किसान बन जाते थे कि पढ़ाई को इतने लगी मोटिवेशन नहीं थी। मेरे फादर ने सबसे फाइट करके, झगड़ा करके, सारी मशीनरी से, गवर्नमेंट से कि ये ड्रॉप आउट बंद करो। तो उन्होंने कहा अगर कोई नहीं करता मैं तो कर दूंगा। तो वो क्या करते थे, अपने इंस्टीट्यूशन में ड्रॉप नहीं होने देते थे बच्चे को। बच्चा कम ले रहा है, कम मार्क्स, तो आगे बढ़े यार, कोई बात नहीं चलेगा। उसमें कई बच्चे ऐसे निकले जो बड़े होते होते आज अच्छी पोस्टों पे है, बिजनेस कर रहे हैं। एटलीस्ट वो क्राइम का रास्ता नहीं लिया उन्होंने। जो लोग सिस्टम से बाहर चले जाते थे, आज गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही, वो नहीं लिया। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और एक्सीडेंट में, और मैं अभी पढ़ ही रहा था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे पास ऑप्शन थी कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं, अपना लाइफ बनाऊं। मेरे दोनों सिस्टर्स डॉक्टर हैं, या फिर मैं पापा के अधूरे सपने को आगे लेके चलूं। यही पूछना चाहता था, क्योंकि आप तो नाम जो एसपी स्मार्ट का था और है और रहेगा, वो सतपाल नाम मेरे पिताजी के नाम से शुरू हुआ, सत्यपाल गुप्ता। उन्होंने अपने नाम से पहले उन्होंने इवनिंग कॉलेजेस बनाए, और फिर सडनली उन्होंने कोचिंग चला रहे थे जो 60s में, मेरे ख्याल जम्मू के पहले कोचिंग सेंटर हम ही होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो मैं पापा से कोई पूछ नहीं पाया, क्योंकि वो दुनिया में रहे नहीं, कि वाई ही स्विच्ड ओवर फ्रॉम प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो वो चला रहे थे, और सडनली उन्होंने 60s में स्कूल शुरू कर दिया और ड्रॉप आउट बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए, वीक सोसाइटी के बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए, अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, उनके यहाँ ना नहीं थी। उनके बारे में एक एपिसोड आता है कि टीचर एक मुझे आते हैं, वो भी गवर्नमेंट लॉयर हैं, कहते हैं कि मैं टीचर था आपके स्कूल में, तो मैं किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देता था गुस्से में, तो वो प्रिंसिपल साहब के पास जाता था, तो सर कहते थे मेरी क्लास में बैठ जा, स्कूल से मत बाहर जा, तू पढ़। और एक किस्म का माहौल। फिर भद्रवाह से कई लोग जम्मू में आते थे, कोई टोडा से भी, कहाँ से, लद्दाख से। उस टाइम पे जब लोग पैदल चल के आते थे कि चलो गुप्ता साहब के पास पहुंच जाएंगे तो ये पढ़ा देंगे। क्या बात है। तो उस जब ड्रीम को मैंने देखा, पापा की डेथ हुई, तो मैं इमोशनली मेरे फादर से बहुत अटैच्ड हूँ, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। और मेरी इस लाइन में आने की वजह मेरे फादर है। अच्छा। कि वो जो अधूरा सपना छोड़ गए, तो आधी चीज़ें जब रहती हैं तो आधी चीज़ें लोगों को पता होती हैं तो नहीं होती। तो मुझे सुनने को मिलता था ये ड्रॉप आउट्स को पढ़ाता है, एक कमज़ोर बच्चों को पढ़ाता है, जो फेल हो जाता है उसको एडमिशन दे देता है। मुझे पता था, मैं पापा से पढ़ता हूँ, मेरे पापा की कैपेसिटी क्या है, उनका विजन क्या है। तो मुझे लगा कि ये बताने की ज़रूरत है, तो मैंने कोशिश करना शुरू की। और जैसे नई जनरेशन नहीं होती है, हमने वेज एंड मीन्स को स्मार्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे हमने परसेंटेज पे फोकस नहीं किया, हमने उसको देखा कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई बच्चे हमारे पास ऐसे आ रहे थे, ये बात मैं 98 की कर रहा हूँ, जब मैं खुद मेरे ख्याल में 20 ईयर्स का था, और सेकंड बैच मेरा चल रहा था। मैंने 17-18 साल की उम्र में पढ़ाना, बच्चों के साथ अटैच होना शुरू हो गया, खुद ही टीनेजर था। तो उनकी फीलिंग्स, उनका सिस्टम मैं समझता था, उनके साथ बैठ के गप भी लगानी, उनसे बात भी करनी, उनको पढ़ाना भी। बड़े बच्चे इंप्रूव होना शुरू हो गए। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, होते होते चीज़ें ज़्यादा समझ में आना शुरू हुई। तो फिर इसको बिल्ड करते रहे, करते करते आज हम इस पोजीशन में हैं कि एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हम लोग समय से आगे थोड़ा सा हैं। और जो लोग सर्विस दे रहे हैं हर सेक्टर में, हेल्थ में, हर जगह, हम भी कहीं ना कहीं कोई रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में इंस्पिरेशन देगा। और जो नाम आपने कहा स्वामी जी का, तो जब स्वामी जी से मुलाकात हुई हमारी, स्वामी जी को अपनापन लगा नाम में भी, क्योंकि स्वामी जी का नाम भी सिनोनिमस था, और वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने देखा कि शायद मेरे में कुछ उनको सच्चाई दिखी, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे कहा कि ठीक है आप मेरी तस्वीर इस्तेमाल करें। नहीं तो स्वामी जी के बहुत शीशे हैं अक्रॉस वर्ल्ड, स्वामी जी बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, बट वो भी ज़्यादातर पब्लिक में नहीं आते। जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक वो क्रांतिकारी डोगरा दिख रहा है मुझे आपके अंदर। सर हर ये है, अंदर कुछ है। देख एक गल है, डोगरा होना मतलब क्रांतिकारी। ये सही है। जेरा डोगरा क्रांतिकारी उन्हें डोगरा नहीं। क्या बात है। शेक्सपियर देना उनते मुखिया काम, डोमिसाइल देने से रिश्ते रखो, बंदे ने इंटरव्यू लो, जेड़ा बंदा खन कह जेदे च ते जेड़े बंदे च मतलब क्रांतिकारी वाला स्वभाव है, मतलब वो डोगरा है। क्या बात है। तुपने जुड़ती नहीं, वो डोगरा 100%।
तो डोगरी में भी होती है बातचीत क्यों नहीं आपकी? होती बोलने के डोगरी कार हैं कार डोगरी होनी है? कार मेरे सारे बच्चे डोगरी बोलते हैं। अच्छा, बच्चों को भी डोगरी? हाँ। क्या बात है, देखो ये अच्छी, घर में आप इंग्लिश भी करवा सकते थे बच्चों से। मेरे बच्चे इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन डोगरी जो है वो सिखाई है हमें proper। हमारी सारी लैंग्वेजेस अपनी है, क्योंकि हमारा भारत है ही इतना बड़ा। बिल्कुल सही बात है। कल सुबह हमने जो अखबार में देखता हूँ, ध्यान देता हूँ, जिसमें मेरे से बड़े सीनियर लोग काम कर रहे हैं, उस अखबार के बीच में कल हमने महाराजा गुलाब सिंह का एक सिग्नेचर डाला था। महाराजा गुलाब सिंह ऐसे हमारे राजा थे, ऐसे राजा है साढ़े ਜਿਹੜੇ साइन थले नहीं करते है डॉक्यूमेंट दे, आधे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना, राजा ऊपर साइन करेगा, थले नहीं करेगा। इट इज़ आप हमारे अर्थ न्यूज़ में देखना उसको, जो साइन डॉक्यूमेंट है हमने उसके नीचे नोट लिखा है कि हमारे पहचान महाराजा गुलाब सिंह से है, डोगरा पूरी कम्युनिटी की, क्योंकि डोगरा रूल्स महाराजा गुलाब सिंह से शुरू हुआ बिल्कुल, और उसी से आइडेंटिटी बनी। तो डोगरों का माइंडसेट उधर से पता लग जाता है कि महाराजा जी साइन नीचे नहीं करते थे, वो कहते थे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करूंगा, चाहे अप्रूवल देना है चाहे मैंने कोई ऑर्डर करना है। सही बात है। और डोगरी में साइन करते है तो लॉजिक है इस बात में। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, तो उनको वो कहाँ पढ़ते हैं? मेरे स्कूल में। अपने स्कूल में? मैं अपने स्कूल में पढ़ा, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या बात है। हमारी तीसरी जनरेशन अब अपने स्कूल में पढ़ रही है। तो ऐसे होता है कभी कि मतलब आप ही के बच्चे मतलब कहीं उनको टीचर से डांट वांट वगैरह पढ़ रही हो? क्यों नहीं पढ़ती है, मुझे भी पढ़ती थी। नहीं तो ऐसे हुआ कि पापा होने का, फिर पापा के पास आ गया, पापा उसने टीचर ने मेरे को मारा, वैसा कभी हुआ? इस चीज़ को लेके देखो फिर हुए गल आंदी कि डोगरे द करैक्टर है। आहो, शुरू तो लोग बोलते डोगरे की होंदा करैक्टर होंदा, चरित्र होंदा, ते साडा करैक्टर है कि वो स्टूडेंट है जिथे गलत कर राड़ भी पोनी उत्थे अस स्कूल उल्टा पापा होने दी वजह कन्नै ज़्यादा सख्ती होंदी उंदे कन्नै। हाँ ये सही है यार, हमारे में यही होता है, मतलब पापा होने का फायदा नहीं होता क्या? वो बोलते हैं और इसको पढ़ाओ, मतलब मार भी पड़ती होती, नहीं मारो इसी की गलती होगी और मारो। मारना तो अलाउड है नहीं है, तो ना से मार दे। हमारे जमाने में होता था, बड़ी मार पड़ती थी। आपको? प्यार मोहब्बत से देखें, टीचर पर हक, माँ बाप के बाद अगर हक है किसी का वो टीचर का। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये जो हक ले लिया ना, ये भी माओवादियों की सोच है। जो सो कॉल्ड हमारे लोग हैं ना, पढ़े लिखी जमात है हमारी पूरे वर्ल्ड की, उनकी मेहरबानी है कि बच्चों को दूर कर दिया उन्होंने, तो माँ बाप से भी दूर कर दिया। मैं कह रहा हूँ कम से कम हमारे को अटैच रहने तो बच्चों के साथ, कि कान भी मरोड़ चे, प्यार भी करचे, गले भी लाचे, तो थोड़ा तथमा भी करचे होते हैं। नहीं लेकिन 16 साल की उम्र के बाद आपने पदभार संभाला, ये सब, उसके बाद शादी कब हुई आपकी? 2007 में। 2007 में। तो तब आप की एज क्या थी? 28। तो लव मतलब लव मैरिज देखा भी नहीं अरेंज? अरे देखा भी नहीं था तो क्या? उसका एक फार्मूला मैंने लगाया। क्या? मैं सोच रहा था, घर वाले बात कर रहे थे, तो मैंने, सिस्टर्स मेरी दोनों डॉक्टर हैं, अस गल डोगरी गल करो, अस गल करा दे, सारे तिन्ने भैन भरा बैठे थे, मम्मा बैठे थे, मैं मम्मा तुसें भगवान ने मी दिता, पुछे दिता केड़ी मां देनी। सही बोला है। ठीक है, तुसें मिगी भैनां मी बड़ी प्यारियां मेरियां, ते उन्होंने आख्या कि मैं पुछे दित्ती है, भैन लैनी है लैनी नहीं लैनी। तो मैं ब्याह भी जिल्ले भगवान ने कराना हो, जिदे जड़ी होंदा याद करूड़ो, वो ठीक है। तो फिर रिश्ते जेड़ा भगवान दिंदा वो ज़्यादा अच्छे होंदे थे, जेड़ा आपे लैन जंदा इंसान, ते फिर इट इज़ नॉट गुड। लेकिन आजकल ऐसा नहीं ना चलता, वो उनका है ना, जिनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उनकी लाइफ में वो ठीक है। हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, हम अपने कामों में रहे तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भगवान ने दे दिया ध्यान, तो शादी हो गई। तो जो दो बहनें आपकी वो डॉक्टर थी? दोनों डॉक्टर थी। तो मैं 12वीं में था, मैं भी तैयारी कर रहा था। आप छोटे हैं या बड़े? मैं सबसे छोटा हूं। सबसे छोटे। लाडले थे या? देखिए मैं तो कहता हूँ हर बच्चा माँ बाप को लाडला ही होता है। मैं बहुत अच्छे से मेरी परवरिश हुई, लाडला भी बोल सकता हूँ इसको। मियाँ शाह नेचर नहीं थी, डांट कम पड़ी है, डांट कम पड़ी है, डिसिप्लिन था शुरू से। तो बहनों वगैरह से तो मार पड़ी होगी, थप्पड़ तो बहुत वो तो लड़ते थे हम लोग अभी अच्छे। तो किस चीज के ऊपर लड़ाई रहने से लड़ते आए? तो लड़ाई किस चीज के ऊपर? कुछ नहीं, लड़ना बस, ऐसे ही मूड बन गया। और लड़े फिर डांस करना, फिर लड़ना भी डांस करना है। क्या बात है। क्योंकि स्ट्रेस था ना, वो फर्स्ट ईयर में मेडिकल में थी, दूसरे सेकंड ईयर में थी बड़ी सिस्टर एमबीबीएस में, दूसरी सिस्टर फर्स्ट ईयर पीडीएस में थी, मैं 12th में था। अच्छा। फादर चले गए, और हम सबको फादर हमारे बहुत प्यारे थे, तो हम लोग डिस्टर्ब हो चुके थे इमोशनली, लेकिन हमने अपनी दुनिया अपने अंदर समेट ली। क्या बात है। और सारा फोकस करना शुरू कर दिया पापा के अधूरे ड्रीम्स को, और उस पर हम लग गए। तो फिर उसी दौरान झगड़े भी, बहसें भी, वो कॉलेज से आके पढ़ाती भी थी स्कूल में, फिर हम डिस्कस करते थे कैसे इम्प्रूव करना है। तो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, ये हमारी जर्नी हुई इस तरीके तो से। आप मतलब कभी आपने एज अ टीचर भी बच्चों को पढ़ाया या? स्टार्टिंग में मैंने बड़ा पढ़ाता था, सख्त भी था मैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट टीचर थे? स्ट्रिक्ट टीचर था, मेरा सीधा हिसाब रखा होता, पढ़ाई का मतलब है आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो ना मैंने पढ़ाया ना तुमने पढ़ा। हाँ सही बात। पैरामीटर एक ही है, चाहे 2 घंटे पढ़ो 4 घंटे पढ़ो, अगर तुम्हें आ रहा है तो सुनाओ,
अगर नहीं आता तो पूछो, ऐसे नहीं जाना, कल करेंगे। अच्छा। तो इस मामले में काफ़ी देर तक मैंने पढ़ा, उधर से मुझे नॉलेज हुआ। पापा को मैंने बड़ा कोशिश की डिकोड करने की। मैं अभी तक सोचता हूँ कि मेरे फादर कैसे पढ़ाते थे। अच्छा। बड़ा याद करता हूँ, नहीं समझ में आता वो उनकी टेक्निक्स कैसी थी कि आज भी हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं थोड़ी बहुत, जितनी हम करते हैं काम करते हैं तो लगता है कि कुछ आता है। वैसा हम लोग आज कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम मैच नहीं कर पाते हैं वो स्टैंडर्ड्स। तो जब पढ़ाया, देखा, समझा, फिर मेरे मेंटर्स हैं, इधर मेंशन करूंगा, पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, RS मयाल साहब हैं। अच्छा। वो जम्मू में एक बड़े कद्दावर टीचर हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं SSA डायरेक्टर से, वो मेरे टीचर भी थे। बहुत से टीचर हैं, उसमें BR गुप्ता सर थे, उसमें हमारे ऐसे ऐसे दिग्गज थे, ठाकुर डेरू सिंह जी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों के पास इतना इंटेलेक्ट था, तो वो फादर के दोस्त थे। तो मैंने एज अ स्टूडेंट उनको बहुत इमिटेट किया। अच्छा। उनसे सीखता रहता था, पूछता रहता था। उसी वजह से थोड़ी एज में ही हमें वो चीज़ें भी समझ में आई जो शायद एक एज के बाद समझ आती है। और मेरी प्रॉब्लम या मेरी स्ट्रेंथ बोलने की, मैं अगर आप मुझे कोई बात बोलोगे कि सर ये चेंज कर दो, तो तुम अगली बार आओगे तुम्हें चेंज दिखेगा। अच्छा। आई एक्ट बिफोर अ पर्सन इज हैविंग अ थॉट की एक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमने जब ऑनलाइन की बात अगर हम करें तो 2010-11 की बात होगी, तो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि अब सिस्टम बदलने वाला है, डिजिटलाइज हो रहा है, क्योंकि बच्चे दूर से आते थे, उन बच्चों को डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती थी, पढ़ने में प्रॉब्लम होती। तो मैंने कहा अगर हम लोग पेन ड्राइव्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेक्चर डाल के दे दें, टीचरों को रिकॉर्ड करा दें, और एक टाइम के बाद मुझे महसूस हो रहा था अच्छे टीचर हैं, उनकी एज भी होती है, और वो एज वजह से उनके एक्सपर्टीज़ में फ़र्क आ जाता नहीं है, उनकी डिलीवरी में हेल्थ नहीं इशू करती, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर्स। तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, आज उसका फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ये इसी से जुड़ता हुआ मैं सवाल पूछना चाहूँगा, पैंडेमिक भी रहा, ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो गया सब कुछ, तो तब क्या किया? हमें नहीं प्रॉब्लम आई। हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि हम 2013 तक आते आते डिजिटलाइज हो चुके थे ऑलरेडी। हाँ, हम लोग, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइज हो चुका था। हम टेस्ट तो पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन ले रहे थे। अच्छा। बच्चों के सिर्फ ट्रांजिशन कहानी थी पेरेंट्स की परसेप्शन पे और बच्चों की अडॉप्टेबिलिटी, मतलब वही सोच से एक कदम पहले ही आगे चल रहे थे आप। हाँ, फिलहाल चल रहे थे और आगे भी चलेंगे। और वो कारण वही है कि आगे सोचना, और वो आगे सोचने की जो इंस्पिरेशन होती है वो कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को मौका मिल जाता है काम करने का और वो डिलीवर कर पाता है। तो दिस वाज हाउ। लेकिन आपका मतलब बोलते हैं ना, दिनचर्या क्या रहता है आपका सुबह से लेकर रात? देखें, दो चीज़ें हमने दिमाग में रखी कि वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो दिनचर्या होती है हमारी कि अब यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर काम है तो रात होती नहीं है, फिर दिन है। काम क्या रहता है, सुनना चाहता हूँ, चेयरमैन का क्या काम होता है? सोचना, समझना, इनपुट्स लेना, फीडबैक्स पे काम करना, छोटी से छोटी इतनी सी भी इनपुट आए कहीं पे कि डिलीवरी में कहीं दिक्कत आ रही है, रेक्ट करना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को समझना। अगर जैसे कोई चीज़ आ गई है, जैसे अभी पैंडेमिक थर्ड आनी है नहीं आनी, बट प्रिपेयर्ड रहना है। फिर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेशंस क्या है, जैसे NEP 2022 आना है, उसमें क्या गवर्नमेंट सोच रही है। फिर इसी तरह जो मेरा मीडिया हाउस है उस पर ध्यान देना कि क्या स्टोरीज आनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, और इन सब के बीच में बच्चों को भी टाइम देना। तो एक कुल मिला के एक कोशिश की जा रही है अपनी ज़िंदगी के साथ कि जितना हो सके लाइफ को सार्थक करना, कि लाइफ इज़ अ वेरी शॉर्ट। तो जितना हो सके, मैं कई बार सोचता हूँ कि माई फादर लिव्ड ओनली फॉर 49 ईयर्स ऑन दिस प्लैनेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनिंग्स रही होगी पढ़ाई लिखाई के बाद 10-20-25 साल। तो मैं भी उतना जी चुका हूँ, लेकिन हम उतना अचीव नहीं कर पाए जितना उन्होंने उस एज में छोटे स्पैन में अचीव किया। जीरो से स्टार्ट किया अपने आप को और एक बड़ा नाम बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, और एक ऐसा मिसाल छोड़ गए कि आज तक हम उसको बीट ही नहीं कर पा रहे। तो फ्री टाइम में क्या करते हो, क्या करना पसंद है? गप्पे। किसके साथ? सबके साथ। सबके? फिर भी एक कोई पर्टिकुलर बंदा होगा जिसके गप्पे मारेगा? हर एक बंदा। फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग सेम होती है। आई ट्रस्ट एवरीबॉडी। अपनी भी सेम रहेगी ना? क्यों नहीं, और लास्ट ना ही हो तो अच्छी बात। अच्छा, इससे मैं एक पता नहीं क्यों सवाल है, फ्यूचर में कभी मेरे भी बच्चे को SP स्मार्ट स्कूल भेजूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल एडमिशन में? मैं आपको ये बात बताऊं, हम लोग फीस को एज अ नीड लेते हैं, और एक मेरा मन है, ये बात पब्लिक फोरम में बोलने से कई बार लोग सोचते हैं शायद ये अदरवाइज बोल रहा है, करके बताएंगे। हम अपने फादर के लिए फिलैंथ्रोपी पे लेके जाना चाहते हैं अपने ऑल एजुकेशनल ऑपरेशंस को, पर्टिकुलरली स्कूल्स को, कि हम बहन भाई आपस में बात करते हैं, रिलेटिव बात करते हैं कि एक टाइम आए कि हम लोग
एजुकेशन के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे जो फिलंथ्रॉपी करें और हो सके जितना समाज के प्रति उसको डेडिकेट करें। उसी का नतीजा ये है कि जहाँ पे हर चीज़ जो हमारे कैंपस की है, अगर आप उसको कंपेयर करें, टाइम निकाल के रिसर्च वर्क करें, आपको अंडर कॉस्ट मिलेगी वो। अगर हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहे हैं तो जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आप सर्च करें, फिर हमारी फीस चेक करें। अब पैंडेमिक में हमने लगभग 20 to 30% का, तो एफरेंटली हमने 20-25% का कहा कि आप अपने हिसाब से कर लो। इस स्टेज में हमने ये कहा पेरेंट्स को कि जैसे आपको कंफर्टेबल हो रहा है आप पढ़ो। मतलब कहने का ये है कि मनी इज अवर रिक्वायरमेंट, नॉट अवर एम। मतलब जितना भी ये पैंडेमिक वगैरह रहा, उस टाइम पे कई स्कूल ऐसे हुए कि जिन्होंने टीचर्स को भी निकाल दिया, वैसा कुछ रहा? देखिए, हम अपने स्टाफ को मैं खुद जैसा हूँ वैसे ही मेरा स्टाफ है, अपना रोल प्ले करते हैं। हमने कोशिश की कि कोई भी टीचर डिस्टर्ब ना हो। वही टीचर, वही एम्प्लॉय डिस्टर्ब हुए जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। मतलब कहने का कई लोग पॉलिटिकली मोटिवेट होते, हमने उनको भी नहीं किया। अब जैसे अब यहाँ पे हमारे आप देख रहे हैं बसेस खड़ी हैं, तो मोस्टली नहीं, हर एक ड्राइवर को हमने कितनी बसेस हैं? मैं गिन रहा था वैसे 32 ड्राइवर, 32 कंडक्टर्स, फीमेल कंडक्टर्स, ऑल वर्क कंटिन्यूड। मिनिमम उनको घर में पहुंचाया गया। कई लोग जॉब छोड़ के पैंडेमिक के पहले चले गए थे, उन्होंने नहीं करनी थी उस साल। फिर हमें जब पता लगा कि उनको ऐसा हुआ है कि उन्होंने जॉब ना हमारी छोड़ दी हुई है उधर, फिर हमने उनको कॉन्टेक्ट किया, मिनिमम उनको भी हमने पहुंचाया, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली और हम लोग उसको वैसे ही लेते हैं। इसलिए हमारे पास ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म। अभी मैक्सिमम क्या मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत टाइम से मैक्सिमम टाइम गैप उसने यहाँ पे निकाला? 40 ईयर्स के भी हैं, 35-36 तो बहुत है। क्या बहुत, तो घर वाला होता होगा सिस्टम फिर तो। हाँ, है ना? मेरे कई लोग तो मेरे पैदा होने के इमीडिएटली बाद के हैं। अच्छा। और कई लोग जो है वो उनकी शादी थी मेरे सामने ही, वो उनके बच्चे भी बड़े हो गए। तो ये तो पार्ट है। तो एसपी स्मार्ट स्कूल के साथ अलग लगाव चल रहा है। देखिए 64 में ये कंसीव स्टार्ट हुआ, अब 2021 है, तो इट्स अ बिग प्यारा है, हमने जिया है और अब आगे हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो तो है ही है। लेकिन इससे पहले मतलब शायद से कोई मैगजीन वगैरह भी आपने जम्मू हाइट मैगजीन, तो वो बंद होगी क्यों? बंद नहीं की थी बेसिकली। वो मैगजीन जो थी वो बहुत अच्छे से कंसीव हुई। जो उसको कंटिन्यू कर रहे थे उनकी सेहत में फ़र्क आ गया था। जैसे क्यों? उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी और मैं उस टाइम पे ट्रांजिशन स्टेज में था। हाईली हम लोग शिफ्ट कर रहे थे टूवर्ड्स कि बच्चों को मैक्सिमम जो है स्कूल से आउटपुट दे, तो रिसर्च वर्क में ज़्यादा ध्यान था, तो इसलिए वो मैगजीन हमने होल्ड पे रखी थी। और वो मैगजीन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। जम्मू की आज की जो आप सिचुएशन देख रहे हैं स्टेट की, उसमें उस मैगजीन का बहुत बड़ा रोल। ऐसे एसपी स्मार्ट स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज आप देख लीजिए, ये हमारे यहाँ पे लगे हैं, नेट्स हैं, बच्चे खेलते भी हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इस चीज़ को लेके मैं एक बात बताऊंगा, हम चाहते हैं कि एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। हमारे को बच्चा मिलता है सिर्फ साल में, अगर पैंडेमिक ना हो, 165 डेज और 200 दिन उसकी प्लान हॉलीडेज है। तो उसमें 160 डेज में 5-6 घंटे का हमें वर्किंग आवर्स मिलते हैं। अब उसमें हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिबेट्स, कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन करवाने की कोशिश करते हैं, करवाते भी हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ बच्चे को एग्ज़ाम दिया गया, वो हमारे हाथ में नहीं है बाय द अथॉरिटीज़, दूसरी तरफ बोला गया कि अब इसको आप डिबेट भी कराओ, इसको आप गेम्स भी खिलाओ। हमने उनको बोला 5 घंटे का आप सारे एक्सपर्ट बैठो, मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो। मतलब आप एक टाइम टेबल बना के दे दो, जैसे वो थाली लगती है ना, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में 25 कोलियाँ, हम कहते हैं हम 60 लगाते हैं, आप खाने वाला एक बंदा ले आओ जो 25 कोलियाँ खा ले। तो कम से कम हम रियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं और बच्चों को एक अप्रोप्रिएट टाइम देते हैं। वो स्टेडियम में जाते हैं, वो हमारे बच्चे खेलते भी हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अब, क्योंकि अब पढ़ाई जो है ज़्यादातर शिफ्ट हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमें बहुत टाइम मिलेगा बच्चे के साथ स्कूल में, जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा ताकि हम उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएँ। इससे पहले तो हमें ही टाइम नहीं मिल रहा था कि सिलेबस इसकी डिज़ाइनिंग, सिलेबस इसकी सिस्टम, टेस्ट की तैयारी, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम तो बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस तो आपको रहता होगा। ये हमें मज़ा आता है। मज़ा आता है। देखिए हमारे को, मुझे जो पर्सनली अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मुझे लगता है मेरा स्टाफ जो मेरे साथ, उनको भी मज़ा आता है। मैं इंजॉय करता हूँ इस पूरे प्रोसेस को, तभी तो इतना नाम है एसपी स्मार्ट स्कूल। कहते हैं ना, जिस चीज़ में मज़ा आए तो फिर वो होती भी अच्छे से है। बहुत मज़ा आता है ना। मतलब अगर मैं कोई नई चीज़ करूँ तो एक्साइट हो जाता है मन कि मैंने बच्चों, इस बार हमने टेस्ट का एक ऐसा प्रोसेस बनाया, हमने क्वेश्चन पेपर डिवाइड कर दिया, ऑनलाइन था, तो 4 हिस्सों में जब डिवाइड किया मुझे लगा मैंने कुछ अचीव किया। अच्छा किया कुछ। हाँ, बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स का फीडबैक आ रहा है, तो उससे और खुशी हो रही है कि नहीं, कहीं हद तक ठीक है।
बाकी कमियां जो हैं वो रहेंगी। और हम लोग सब बच्चों को ये बोलते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक, तो खुद को पहले बोलते हैं कि क्रिटिक तो मुझे चाहिए। जो क्रिटिक का ये जोक भी है, क्रिटिक के बारे में बोला जाता है कि एक बार स्टीम इंजन बनाया एक इनोवेटर ने, तो जब वो स्टीम इंजन बना रहा था तो स्टीम बोट, तो उसने खड़े हो गए लोग ही, ये स्टीम बोट कहाँ से बनेगी, कैसे चलेगी, लोग हाथ से चलाते थे। तो उसने लोगों ने कहा ये चल ही नहीं सकती है, ये झूठ बोल रहा है, ये चलेगी नहीं। और वो चल गई, दौड़ने लगी, वो कहने लगे रुकेगी नहीं क्योंकि उनका माइंडसेट था कि अगेंस्ट ही बात करनी है। तो ये चीज़ें रहती हैं हमारे सिस्टम में भी, हम ऑप्टिमिज्म के साथ चल रहे हैं, कोशिश करते हैं कि लोग कोलैबोरेट करें, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन हम घर नहीं लेके जा सकते, वो हमेशा सिस्टम में रहेगी। अगर यहाँ स्कूल में हमारे साथ 500, 2000, 4000 बच्चे हैं तो वो सोसाइटी का पार्ट है, जो भी देंगे उनको ही देंगे। तो अगर कोलैबोरेट करें, आप सब लोग मिलके, हम लोग आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करें, और अगर कोई बात कहीं पे भी ठीक हो रही है तो उसको सपोर्ट करते, तो एजुकेशन इंप्रूवमेंट से ना सोसाइटी में बेसिक चेंज आनी है जो हमें चाहिए। अच्छा, ये स्कूल वगैरह को छोड़ के बाकी किन चीज़ों में मजा आता है? मतलब मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, या क्या? म्यूजिक देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? जो रिपीटेडली देखता रहता हाँ, मतलब ऐसी कोई एक मूवी मॉडर्न टाइम की अगर मैं बोलूँ, जो आपके लिए तो मॉडर्न नहीं होगा, मेरे लिए मॉडर्न ही है, लक्ष्य। ऋतिक रोशन, क्या बात है, काफी पसंद है मुझे। बड़ी बार देखता हूँ, रिपीट मोड पे देखता हूँ। और उसके अलावा उसके बाद अब गोल्ड अच्छी लगी, जो लेटेस्ट आई थी, चक दे इंडिया वाज गुड। सूरमा भी मुझे पसंद आई मूवी। मतलब जितनी भी मूवीज है सारी इनको चाहिए सस्पेंस वाली, थ्रिल वाली, जिसमें थोड़ा क्रांति, मतलब जिसमें इधर भी क्रांति चाहिए, इमोशंस हो कि एक नीचे इंसान जब गिरता है कैसे उठता है, जो जीता वही सिकंदर, हम बहुत देखते थे सारे भाई बहन मिलके कि लास्ट बॉल पे, लास्ट राउंड पे भी आपको हिट करना है। तो वही चीजें दिमाग में चलती रहती है, और हॉबी भी है, मजा भी आता है। तो ऐसे गाना गुनगुनाना वगैरह? गाना नहीं आता है, सुनना बहुत अच्छा आता है। सारे अच्छे सिंगर्स की कलेक्शन है मेरे पास, सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं। फतेह अली खान अच्छे हैं, जो भी जुबेन भी आपके अच्छे गा रहे हैं। नॉलेज हर चीज की है, मतलब ऐसे नहीं है ये चीज, ठीक है, मैं टच ले रहा था इनका। जुबेन तो लेटेस्ट था ना, अच्छा सिंगर है, और वो भी एक मुझे बड़ा पसंद है। जो दिनचक पूजा सुनी है आपने? नहीं, वो नहीं सुनी। मत सुनना सनम करके हैं वो, सनम जो रिग्रेट, उनका बहुत बेस्ट, वो अच्छा वॉइस है उसका, उसके पुराने गानों को अच्छे करते हैं। ऐसे खुद भी कभी कभी जब छोटे थे तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट का बजा लेते थे। अच्छा, कौन सा वाला? कभी कभी बजाते थे गिटार, अब नहीं। अरे क्या बात है, छोटे होते ही? बड़े साल पहले। अच्छा, तो उसके बाद कंटिन्यू रखना था? मुझे लगा मेरी हॉबी नहीं बन पाई, वो मेरी हॉबी ये बन गई, इम्प्रूव करना चीज़ों को, मोटिवेट, ऐसे दिस इज बेटर। काउंसलिंग करना, गप्पे लगाना, बच्चों के साथ भी काउंसलिंग गप्पे लगती रहती है। चलो, लेकिन ये काउंसलिंग करने के लिए, अपनी और गप्पे लगाने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया शिवांगी आपसे बातचीत करके। बकलोल को मेरा बहुत, क्या बोलते हैं, बेस्ट विशेस। आप भी इनोवेट करो और ज़्यादा करो, जम्मू के लड़कों को इंस्पायर करो, जम्मू दी डोगरी की ओर चुको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डोगरी शान आन बान दे कन्ने कन्ने इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, क्योंकि सवाए डोगरे दे, ये मैं गल ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहना, सवाए डोगरे दे कुसे कम्युनिटी ने भी हिस्ट्री च, मॉडर्न टाइम च हिंदुस्तान दियां, भारत दियां बाउंड्रियां नहीं बधाइयां। बिल्कुल, इस रेस ने जम्मू तो लईए तिब्बत तक पहुंचाया और बाउंड्रियां बधाइयां, और नहीं सांभी सके लोग, तो उनकी गलती है। लेकिन उसी सामने अजे भी मिल लगता डोगरी के लाना पौना अपनी चीज़ा अपने हाथ च, तो शायद सांभी लैन। बिल्कुल, क्या बात है, इतने मतलब अच्छे विचार है, और ऊपर से मतलब महाराजा गुलाब सिंह जी इनकी इंस्पिरेशन थी, तो वो असली डोगरा जो है ना, असली डोगरा नाम वाला नहीं, असली डोगरा जो है इनके अंदर दिखता है। और सीरियसली बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, एंड मुझे उम्मीद है कि जितने भी इनकी लाइफ के किस्से सुने होंगे या इनकी जो सोच आपने सुनी होगी, ज़रूर मज़ा आया और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल गया होगा, और तरोताज़ा जो है वो हो गए होंगे। तो फिलहाल के लिए साइन ऑफ करते हैं। यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।